ये मजबूर नहीं कीजिएगा। हुजूर जलवागर हुए हजरत आमीना की गोद में, नहीं जी बस अल्लाह सलामत रखे आप बुजुर्गों को, मोहब्बत है आपकी सलामत रहे। हुजूर हजरत आमीना की गोद में जलवागर हुए। वो लोगों एक बात बताऊं, तकलीफ होती है जब कोई हुजूर के जिक्र की महफिलों पे फतवे लगाए, पाबंदियां लगाए, शर्म आनी चाहिए। हुजूर के जिक्र पे पाबंदी, किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था कि हजरत जी नबी की विलादत पे कुछ बयान हो जाए जी, माशाल्लाह, नबी की विलादत पे कुछ बयान हो जाए। तो अशरफ अली थानवी ने कहा था विलादत पे बयान करने के लिए रिवायात का याद होना जरूरी है। वो मुझे कोई रिवायत ही याद नहीं है। ये बड़ा मौलवी इनका, ये कहता हुजूर की शान बयान करने के लिए रिवायात का याद होना जरूरी है और मुझे कोई रिवायत ही याद नहीं, बयान कैसे करूं। ये इनका बड़ा मौलवी है। अल्लाह अकबर। बड़ा मौलवी तो छोड़ो, बरेलवियों का, हमारी कौम के छोटे बच्चों को उठाओ और इनसे पूछो हुजूर की शान क्या है, तो 10 साल का बच्चा भी खड़ा होके कहेगा। हुजूर की शान के बारे में पूछना चाहते हो तो सुनो, हुजूर की शान तो ये है, सबसे आला व अवला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और बड़े से पूछोगे कि तू बता मुस्तफा की शान क्या है, तो वो भी कह देगा। हमसे पूछते हो नबी की शान क्या है, तो सुनो हुजूर की शान ये है कि लम याती नजीर कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शगे दो सरा जाना। अगर हुजूर की शान पूछना चाहते हो तो पूछो मुस्तफा की उम्मत से, ये बताएंगे नबी की शान क्या है। और कान खोल के सुनना, हम अपनी जबान में नहीं बल्कि बरेली की जबान में बताएंगे। इमाम अहमद रजा ने सिखाया है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जबा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सलामी, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। शर्म नहीं आती, कहते कोई रिवायत याद नहीं है, हया कर वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। तुमने सोचा तक नहीं किसके बारे में बोल रहे हो। अल्लाह अकबर। सिर्फ इख्तलाफात की वजूहात यही नहीं है, सिर्फ यही पर बात खत्म नहीं हो जाती है। इन बदबख्तों ने कलम उठाया, माज़अल्लाह लिख दिया नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं। इन्होंने नबी के माँ बाप को जहन्नमी लिखा। इन बेगैरतों से कोई जाकर के पूछे किसको तुम जहन्नमी कह रहे हो, नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते हैं ये लोग। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे नबी एक गैर मुस्लिम औरत के मकान से कमर लगा के खड़े हो गए हैं। जिब्रील अमीन आ जाते हैं, महबूब तुमने जिसके मकान से कमर लगाई है ये एक गैर मुस्लिम औरत का मकान है, लेकिन जाइए और इसको जाके कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे नबी ने कहा था, ए जिब्रील सुनो तो सही, आज तक ये मेरी दुश्मन रही है, अचानक कलमा कैसे पढ़ेगी। कहा सुनो, रब फरमा रहा है महबूब इसके मकान से तुम्हारी कमर लग गई है, अब ये दोज़ख में चली जाए, रब की गैरत को गवारा नहीं है। अगर गैर मुस्लिम के मकान को मुस्तफा कमर लगा दे तो रब जन्नती बना देता है। जिसके शिकम में मेरा नबी 9 माह जलवा कर रहा हो, बताओ वो माँ जहन्नम में कैसे जा सकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं आती, नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते बेगैरत, और उनसे बड़े बेगैरत है वो लोग जो उनके घरों में जाकर के रिश्ते नाते कायम करते हैं। बेशक उनसे बड़े बेगैरत है वो। अजीब रस्म चला रखी है, कोई कहता बेटी ले लो दो मत, क्यों बे, कौन सा फार्मूला। बे गधे, देगा तो एक जाएगी और लेगा तो पूरा घर चला जाएगा। ये तजर्बे हमारे। लोग कहते हैं ले लो दो मत, वो जब आएगी ना पूरे घर को इकट्ठा कर देती है। अकीदे मजबूत रखो। बुजुर्गों ने कहा मकान नए बना लो, कपड़े नए पहन लो, दिले से नई सिलवा लो, जूते चप्पल नए ले लो, मगर अकीदा वही पुराना बुजुर्गों वाला रहना चाहिए। वाह वाह, बेशक बेशक
इसे नया नहीं करना है। अकीदा वही कामयाब है जो पुराना। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी। ऐसे लोगों से ताल्लुकात खत्म करो। ये किसको कह रहे हैं माज़अल्लाह जहन्नमी? नबी की माँ को। हमारी माएँ कुर्बान हो जाएं हुजूर की वालिदा पर, हमारी नस्लें कुर्बान हो जाएं मुस्तफ़ा के माँ बाप पर। अल्लाह अकबर। कायनात में कोई ऐसी माँ हो तो ला करके दिखाओ जिसकी गोद में सैयदुल अंबिया खेला हो। ऐसी कोई माँ हो तो ला करके दिखाओ जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत जैसी ज़ात ने जिस खातून की आगोश में आग खोली, कोई ऐसी खातून नजर नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। कौन है नबी की अम्मी? एक दिन बिस्तर पर लेटी हुई है, माथे पे पसीना है, अचानक कमर के पीछे से झोंका आया। हुजूर माँ के शिकम के अंदर है, जैसी कमर के पीछे से झोंका आया है, सैयदा आमीना ने मुड़ के पीछे देखा। क्या देखती है? दो हसीन महजबी लड़कियां हैं, हाथ में पंखे हैं, हवा कर रही हैं। आपने कहा था बच्चियों कभी तुम्हें मैंने मक्के की जमीन पे नहीं देखा, कौन हो मेरी खिदमत में आई हो? तो उन्होंने कहा था आमीना हम जमीन के रहने वाले नहीं हैं, हम तो जन्नत के रहने वाले हैं, हम तो जन्नत के रहने वाले हैं। का कहना क्या चाहती हो? का सुनो, जब तुम्हारे माथे पे पसीना आया रब ने कहा हुराने जन्नत देखो महबूब की माँ के माथे पर पसीना है, जल्दी जाओ जाकर के ठंडी हवा चला दो, आमीना के माथे पे पसीना आ जाए। ये रब के करम को गवारा हो ही नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मुझे बता, अगर अल्लाह को उनके माथे पे पसीना गवारा नहीं तो उन्हें दोज़ख में डालना कैसे गवारा करे? बेशक हरगिज़ नहीं। बेशक। हमारा अकीदा यह है जो उन्हें दोज़खी कहते हैं वो बदबख्त खुद दोज़खी है। बेशक। अल्लाह अकबर। शान देखो मेरे नबी की अम्मी की। अभी अगर शान हुजूर की वालिदा की मुलाहिजा करें, मैं बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, विलादत के ताल्लुक से प्रोग्राम है। अल्लाह सलामत रखे, खुशनसीब हैं जो हुजूर की आमद का तज़किरा कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बेशक। मुहद्दिस देलवी जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते, वो बरेलवी भी मानते, खुद वो फरमाते हैं जिस बस्ती में हुजूर के आमद की बातें होती हैं, पैदाइश की बातें होती हैं, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, फर्क है, ये उन्हें मानते तो हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। वाह बेशक। हम उनको भी मानते हैं और उनकी भी मानते हैं। बेशक। वही मुहद्दिस देलवी कहते हैं अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे बारिश फरमाता करम की। इसकी बेस बिल्कुल बंद कर दीजिए, आवाज पकड़ रहा है। 1 साल तक करम की बारिशें फरमाता और फरमाते आगे फरमाते 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। समझ रहे हैं आप? ये मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा नसीब वाले हैं जो जिक्र कर रहे हैं और जिक्र सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह 1 साल तक अल्लाह के करम की बारिश होगी। कुछ अपना भी हिस्सा यहां से हम हासिल करके जाएं, लेकिन मजा तब आए जब ये पीछे वाले भी कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। कुछ भाइयों ने अभी से चादर लगा रखी है, अभी तो इतनी ठंड नहीं आई भाई। अगर इतनी ठंड थी तो घर लेटे रहते, कम से कम बच्चों को तो तसल्ली रहती अब्बा घर में ही है। वाह बेशक। नहीं भाई, वाह वाह। और जब आए हो तो फिर आने का मतलब तो यह है कि हुजूर की महफिल में आके बैठे हो, तो फिर ये मत सोचो दरवाजा खुला छोड़ा है, ताला लगाया नहीं, कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए, कोई ले ना जाए, कोई आ ना जाए, कोई ले ना जाए। वो यार उनकी महफिल में आए हो ना, तो बस अकीदा ये लेके बैठो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान। बोल दो पीछे वालों सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, ये पैसे भले लेके चले जाओ लेकिन बोलो, क्या बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इतना बड़ा मजमा और इतनी सुस्ती से काम करेगा तो फिर वो त्रिपुरा वाले तो केस होंगे। बेशक बेशक हकीकत। किसी ने कहा था ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं दे। बेशक बेशक। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। कोहराम मचा दो। बेशक। वो मेरे सामने वो कौम है जो अपने हक के लिए नहीं बोल सकती। हकीकत बात भी। कोहराम किससे मचवाएंगे? बेशक। कम से कम अपने हक के लिए तो आवाज उठाना सीखो। कब तक चुप रहोगे? जो कौम चुप रहती है उनके गले घोंट दिए जाते हैं। बेशक। बोलना सीखिए। अल्लाह ने जबान बोलने के लिए दी है। ये कब बोलते हैं? जब चौराहों पे क्रिकेट की सुबह होती है कि कल किसने कितने रन बनाए थे, बॉलिंग किसकी अच्छी थी,
उस पर गोली भी चला लेंगे, लठ भी चला लेंगे। ऐसे ऐसे फैन क्रिकेट के पड़े हैं कि बस नमाज छोड़ देंगे, क्रिकेट नहीं छोड़ेंगे। जी जी हकीकत में, बेशक। हाँ, कब बोलते हैं हम चौराहों पे खड़े होके? तब बोलते हैं जहां बोलने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह के बंदो, यहां बोलोगे तो शहीद नहीं हो जाओगे। ये डर लग रहा है किसी को मौत आने का, अगर डर लग रहा है तो बिल्कुल ना बोले, और जिसको डर नहीं लग रहा है वो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह अल्लाह। सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठाए, अल्लाह महबूब की विलादत के सदक़े में उनको माँ बाप के साथ मदीने का सफर अता फरमा दे। आमीन। सुभान अल्लाह। देर आयत दुरुस्त आयत, कुछ लोगों ने बाद में हाथ उठा दिए, बड़े चालाक लोग हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। चलिए, उठ रहे हैं हाथ और फैजान बुजुर्गों का यहाँ पे बरस रहा है। मैं अर्ज कर रहा था, तकलीफ होती है जब कोई हुजूर के जिक्र की महफिलों पे फतवे लगाए, पाबंदियाँ लगाए। शर्म आनी चाहिए। हुजूर के जिक्र पे पाबंदी। किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था कि हजरत जी, नबी की विलादत पे कुछ बयान हो जाए। जी माशाल्लाह, नबी की विलादत पे कुछ बयान हो जाए तो अशरफ अली थानवी ने कहा था, विलादत पे बयान करने के लिए रिवायात का याद होना ज़रूरी है। वो मुझे कोई रिवायत ही याद नहीं है। ये बड़ा मौलवी इनका, ये कहता हुजूर की शान बयान करने के लिए रिवायात का याद होना ज़रूरी है, और मुझे कोई रिवायत ही याद नहीं, बयान कैसे करूं? ये इनका बड़ा मौलवी है। अल्लाह अकबर। बड़ा मौलवी तो छोड़ो, बरेलवियों का, हमारी कौम के छोटे बच्चों को उठाओ और इनसे पूछो हुजूर की शान क्या है, तो 10 साल का बच्चा भी खड़ा होके कहेगा। हुजूर की शान के बारे में पूछना चाहते हो तो सुनो, हुजूर की शान तो ये है, सबसे आला व अवला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और बड़े से पूछोगे कि तू बता मुस्तफा की शान क्या है, तो वो भी कह देगा। हमसे पूछते हो नबी की शान क्या है, तो सुनो, हुजूर की शान ये है कि लम याती नजीरो कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो, है तुझको शगे दो सरा जाना। अगर हुजूर की शान पूछना चाहते हो तो पूछो मुस्तफा की उम्मत से, ये बताएंगे नबी की शान क्या है। और कान खोल के सुनना, हम अपनी जबान में नहीं बल्कि बरेली की जबान में बताएंगे। इमाम अहमद रजा ने सिखाया है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सलामी, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान। शर्म नहीं आती? कहते हैं कोई रिवायत याद नहीं है। हया कर वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। तुमने सोचा तक नहीं किसके बारे में बोल रहे हो। अल्लाह अकबर। सिर्फ इख्तलाफात की वजूहात यही नहीं है, सिर्फ यही पर बात खत्म नहीं हो जाती है। इन बदबख्तों ने कलम उठाया, माज़अल्लाह लिख दिया नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं। इन्होंने नबी के माँ बाप को जहन्नमी लिखा। इन बेगैरतों से कोई जाकर के पूछे किसको तुम जहन्नमी कह रहे हो? नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते हैं ये लोग। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे नबी एक गैर मुस्लिम औरत के मकान से कमर लगा के खड़े हो गए हैं। जिब्रील अमीन आ जाते हैं, महबूब तुमने जिसके मकान से कमर लगाई है ये एक गैर मुस्लिम औरत का मकान है, लेकिन जाइए और इसको जाके कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे नबी ने कहा था, ए जिब्रील सुनो तो सही, आज तक ये मेरी दुश्मन रखी है, अचानक कलमा कैसे पढ़ेगी? कहा सुनो, रब फरमा रहा है महबूब इसके मकान से तुम्हारी कमर लग गई है, अब ये दोज़ख में चली जाए। रब की गैरत को गवारा नहीं है। अगर गैर मुस्लिम के मकान को मुस्तफा कमर लगा दे तो रब जन्नती बना देता है। जिसके शिकम में मेरा नबी 9 माह जलवा कर रहा हो, बताओ वो माँ जहन्नम में कैसे जा सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं आती? नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते बेगैरत, और उनसे बड़े बेगैरत है वो लोग जो उनके घरों में जाकर के रिश्ते नाते कायम करते हैं। बेशक। उनसे बड़े बेगैरत है वो
अजीब रस्म चला रखी है। कोई कहता बेटी ले लो दो मत, क्यों बे, कौन सा फार्मूला? बे गधे, देगा तो एक जाएगी और लेगा तो पूरा घर चला